हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का संडे का स्पेशल सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका। और आज के सेशन में मालूम है हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसा क्या स्पेशल है आज? आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मुझे मालूम है जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात आती है तो आपके माइंड में सबसे पहले आते हैं इनके फॉर्मूले, और आप क्या करते हो, इनके फॉर्मूले कर देते हो मिक्स। कैसे? टीएसए का लग जाता है सीएसए में, एलएसए में, या फिर वॉल्यूम में, या वॉल्यूम का लग जाता है एरिया में, है ना? ऐसी होती है ना कंफ्यूजन। ऐसी कंफ्यूजन तब होती है जब फॉर्मूले होते हैं मगअप। लेकिन स्लेडू का महामंत्र तो आपको मालूम होगा। क्या है स्लेडू का महामंत्र? डोंट मगअप आस्क व्हाई। आपने मगअप नहीं करना। कि जितने भी फॉर्मूले हैं इनके ऊपर आपने लॉजिक लगाना है, और लॉजिक के लिए आप किससे पूछोगे? प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका मैम से। ठीक है, तो आज सभी फॉर्मूले का मैं क्या देने वाली हूँ? बिल्कुल सही, आज मैं देने वाली हूँ सभी फॉर्मूले के लॉजिक्स। तो जल्दी से रेडी हो जाओ आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ। सारे फॉर्मूले आज आप बनाओगे लॉजिक के साथ, और जैसे ही फॉर्मूला बनेगा लॉजिक के साथ तो क्या होगा? फॉर्मूला अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। और जब फॉर्मूला क्रिएट होता है, ऐसे जब मेमोराइज होता है तो आपकी मेमोरी हो जाती है एकदम फिक्स वाली। आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, कोई भी फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या? ऑल अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सरफेस एरियाज के बारे में। तो ये रहा हमारा सरफेस एरियाज। सरफेस एरियाज की अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? किसका एरिया फाइंड करना है? ऑब्वियसली हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स की, मतलब 3D शेप्स की। अलग अलग तरह की 3D शेप्स हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अलग अलग शेप्स के नेम्स यहाँ पर विजिबल हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड से। देखें क्यूबॉइड कैसा दिखता है। चलिए, तो ये क्यूबॉइड हमारा लगा घूमने और इसने दिखा दी अपनी सारी साइड्स, है ना? और आगे अगर हम बात करें, एक बार और घुमाते हैं, मजा आया ना? एक बार और घुमाते हैं। घूमो भाई, घूमो। ओके, तो जब ये हमारा क्यूबॉइड घूम रहा है तो आपने ऑब्जर्व किया। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो सोचो कि इसके कितने सरफेसेस हैं। सोचो, और अपनी नोटबुक में भी लिख दो। मैं यहाँ पर आपको क्यूबॉइड दिखाई देती हूँ। तो ये है हमारा क्यूबॉइड, ऐसे ही घुमा था ना स्क्रीन पे। तो इस क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो मेरा क्वेश्चन था कितने सरफेसेस हैं, और आंसर है बिल्कुल सिंपल 6। नोट कर लो अपनी नोटबुक में क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस हैं? 6। कैसे? ये है टॉप, ये है बॉटम, ये है फ्रंट, और इसके पीछे बैक, और ये रहा आपका लेफ्ट, और ये रहा आपका राइट। तो हो गए ना 6 सरफेसेस। तो इन 6 सरफेसेस की अगर हम बात करें तो उनकी शेप की भी बात कर डालते हैं। तो शेप कैसी है? सारी शेप्स को अगर ध्यान से देखा जाए, रोटेट करके अगर देखा जाए तो सारी शेप्स कैसी हैं? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया तो आपको मालूम है क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया बताओ, लिखो अपनी नोटबुक पे लिखो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना? तो बस यही लॉजिक लगाना है और आपको पता लग जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर मैं यहाँ बात करूं क्यूबॉइड की, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है डायमेंशन। एक नहीं, दो नहीं, तीन डायमेंशंस। कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, ये जो हमें डायमेंशंस मिली हैं, इन डायमेंशंस के लिए हम जैसे कि डिनोशन यूज करते हैं, तो कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेड्थ और तीसरी हाइट। ये हमारी डायमेंशंस हैं। और जब हम सरफेस एरियाज की बात करते हैं, यहाँ मैं प्लूरल बोल रही हूँ, सरफेस एरियाज मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा एरिया की बात हो रही है क्यूबॉइड में।
कौन सा? अगर मैं पहले बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्यूबॉइड के पहले सरफेस एरिया की, जो कि है टोटल, सुना हुआ है ना आपने नाम, टोटल सरफेस एरिया। इसको हम डिनोट करते हैं TSA। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये पूरे क्यूबॉइड के जितने भी सरफेसेस हैं सभी का हम एरिया फाइंड करेंगे। एक बार फिगर को ध्यान से देखो, ये जो टॉप वाला सरफेस है ये वाला, इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो लेंथ एंड ब्रेड्थ मिलेगी। तो एरिया क्या बनेगा? टॉप सरफेस का एरिया बनेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब इस वाले सरफेस की बात करते हैं। इसकी जो दो डायमेंशंस हैं वो है L एंड H। तो इस सरफेस का एरिया होगा L इंटू H, सिंपल। और अब इस सरफेस की बात करें तो इसकी डायमेंशन है B एंड H। तो फॉर्मूला बनेगा इसके एरिया का B इंटू H। अब एक बार फिर से ऑब्जर्व करो इस फिगर को। ये जो हमारा टॉप वाला सरफेस है, ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल सा बनाया, बड़ा सा फिल्ड सर्कल, तो ये जो टॉप सरफेस है बिल्कुल सेम टू सेम इसके ऑपोजिट साइड डाउन में भी मिलेगा और उसकी डायमेंशन भी रहेगी L एंड B। तो दो बार L एंड B होने का मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L इंटू B। सेम होगा ट्वाइस ऑफ L इंटू H और इधर भी होगा ट्वाइस इंटू B इंटू H। तो करना क्या है? सारे सरफेसेस के एरियाज को करना है ऐड। तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया ये हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ L इंटू B प्लस ट्वाइस ऑफ L इंटू H प्लस नेक्स्ट क्या मिलेगा? ट्वाइस इंटू B इंटू H। ट्वाइस 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 हर बार आ रहा है तो हम ले सकते हैं यहाँ पर 2 कॉमन और अंदर हमें मिलेगा L इंटू B प्लस L इंटू H प्लस B इंटू H और यही फॉर्मूला हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। किसका? क्यूबॉइड का। बहुत ही सिंपल है ना। अब बात आती है नेक्स्ट, जो हम सरफेस एरिया की बात करते हैं क्यूबॉइड में, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? मैं फिर से रिपीट करूं, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया और इसको अगर हम डिनोट करें तो डिनोट किया जाता है LSA। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे मीनिंग समझा दूं। टोटल सरफेस एरिया तो क्लियर था, सारे सरफेस का एरिया लेना है और करना है ऐड। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पे बात की जाती है सॉलिड शेप की, वो सरफेसेस की जहां पर टॉप एंड बॉटम कर दिया जाता है रिमूव, और रिमूव करने के बाद जो सरफेसेस बच जाते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग शायद आपको है। लेकिन अगर इसके फॉर्मूले के लॉजिक की बात करें तो फिर से मुझे एक बार आपको क्यूबॉइड दिखाना होगा। ठीक है, क्यूबॉइड में मैंने ये बॉक्स फिर से लिया, इसका ये जो ढक्कन है ना, लिड है, ये करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसको कंसीडर किया जा सकता है टॉप सरफेस, जो एक रेक्टेंगल की तरह है जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है ना। अब इस रेक्टेंगल को अगर हम सिर्फ बाउंड्री से कंसीडर करें तो टॉप रिमूव हो जाएगा ना। हमने टॉप रिमूव किया या बेस रिमूव किया, इसको टॉप ले लो या बेस ले लो, इक्वल है। तो टॉप रिमूव अगर हम कर देते हैं तो सिर्फ बाउंड्री रह जाएगी। ठीक है, मैं इसको एक बार अगर बंद करूं यहाँ पर, और हमने क्या बोला कि इसकी बाउंड्री लेनी है, इसको इग्नोर कर देना है। तो आपको मालूम है रेक्टेंगल की बाउंड्री का मतलब क्या होता है? यस, रेक्टेंगल की बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर। तो क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का? ये तो आपको मालूम है, ये होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B। और जब हमने इसको अटैच कर दिया, 3D शेप दे दी, तो क्या हुआ? अब इसमें हाइट आ गई। हाइट आने का मतलब ये जो हमारा सरकमफ्रेंस था या बाउंड्री की बात कर रहे हैं या क्यूबॉइड में बोले हम पेरीमीटर की जो बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B। और हाइट आ जाने से क्या होगा?
हाइट आ जाने से ये हो जाएगा इंटू एच। बहुत ही सिंपल, और यही हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मींस ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और हाइट देनी है 3D शेप देनी है, जिससे क्या होगा, वो जो हमारा पेरीमीटर है उसको हाइट मिल जाएगी, ना तो बेस रहेगा ना टॉप रहेगा, है ना। जब बेस नहीं होता, टॉप नहीं होता, वही तो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो ट्वाइस इंटू एल प्लस बी इंटू क्या, हाइट दे दी ना हमने, इंटू एच। तो ये हो जाता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। आई थिंक अब आपको अच्छे से याद रहेगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया में सारे सरफेस एरिया को हमने ऐड कर दिया, और लेटरल सरफेस एरिया में हमने रेक्टेंगल के पेरीमीटर के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, 2D से 3D में कन्वर्ट कर दिया, है ना, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं सरफेस एरियाज के नेक्स्ट हमारे सॉलिड पे। क्यूबॉइड जो है हमारा हो चुका है, टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्यूब की तरफ, और ये रहा हमारा क्यूब। देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो कुछ ऐसा रोटेट होता हुआ सारी साइड सारे सरफेसेस हमें दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार और देखें अच्छे से, एक बार हमें ये दिख जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्यूब कैसा दिखता है। और अगर मैं आपको शो करूं तो मेरे पास क्यूब भी है कुछ इस तरह से ना, जिसके सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। लेंथ अगर हम लें ए तो ब्रेड्थ भी होगी ए, और हाइट भी होगी ए, है ना। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, लेंथ भी होगी ए, ब्रेड्थ भी होगी ए, और हाइट भी होगी ए, है ना। तो क्यूबॉइड में हमारी ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो डायमेंशन की बात करें तो क्या डायमेंशंस हैं इसकी, ए एंड ए, है ना। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर हम ये टॉप वाले सरफेस की बात करें तो एरिया होगा ए इंटू ए। इस वाले सरफेस की बात करें तो इसका एरिया ए इंटू ए। इधर वाले सरफेस की बात करें तो ए इंटू ए। वापस जाती हूँ टॉप वाली साइड, टॉप अगर ए इंटू ए है तो बॉटम भी ए इंटू ए होगा, तो आगे लगा देंगे इंटू 2। ऐसे ही हम इस साइड लगा देंगे इंटू 2। अब ये जो बच गया इधर भी लगा देंगे इंटू 2। तो जो इनके ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट सरफेसेस हैं, वो भी कंसीडर हो गए हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस इंटू ए प्लस कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, है ना। 3 टाइम्स हमने किया तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और अगर इसे ऐड करें तो हमें मिलेगा 6a स्क्वायर। तो लॉजिक के साथ हमें पता लग चुका है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया। फिर से मैं अगर रिपीट करूं, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है सॉलिड शेप का, जब हम कंसीडर नहीं करेंगे बेस एंड टॉप। मैं फिर से अगर क्यूब दिखाऊं, इसका अगर मैं ये टॉप सरफेस रिमूव कर देती हूँ तो इसकी शेप है स्क्वायर की तरह। अब स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन तो रिमूव ही करना है ना, बेसिकली टॉप जो है रिमूव करना है, बॉटम भी रिमूव करना है। तो रिमूव करने से हमें मिलेगी बाउंड्री, और बाउंड्री का मतलब क्या, बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर। मैं कर देती हूँ इसको वापस से ज्वाइन यहाँ पर, और एक बार इग्नोर करते हैं टॉप भी और बॉटम भी, रह जाएगी हमारी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो आपको मालूम है होता है 4a, 4 इंटू साइड। अब हम क्या करेंगे, इसको हाइट दे देते हैं, स्क्वायर तो नहीं है ये, क्यूब है, इसकी हाइट है। तो हाइट देने का मतलब एक a और आ जाएगा, मतलब 4a के साथ इंटू a हो जाएगा, और इंटू a होने का मतलब क्या, तो मैं यहाँ लिखूं 4a तो हो गया पेरीमीटर, और इंटू हमने कर दी उसकी हाइट जो कि है a,
तो ये बन जाएगा 4a²। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, है ना। इजी टू अंडरस्टैंड, साथ के साथ लिखते रहो, लॉजिक भी यहाँ बनाते रहो, ठीक है। तो लॉजिक के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एकदम अच्छे वाली, राइट। तो चलिए सरफेस एरिया में वापस चलते हैं और क्यूब को मैं लगा देती हूँ टिक, क्योंकि क्यूब का काम हमारा हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, सरफेस एरिया की बात हो चुकी है, टीएसए एलएसए की बात हो चुकी है। अगला जो हमारा सॉलिड है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर को देखें एक बार, तो इस तरह से दिखता है हमारा सिलेंडर, है ना, हर डायरेक्शन में। आगे अगर हम बात करें, एक बार और देखें तो एक बार और ये घूम के दिखाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सिलेंडर की बात करें तो इसकी डायमेंशंस की भी बात कर डालते हैं साथ के साथ। तो डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक तो डायमीटर या डायमीटर का हाफ रेडियस, दोनों में से कोई एक, और दूसरा हमें मिलेगा लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अगर ये वर्टिकली स्ट्रेट, अगर ये खड़ा है तो वहां पे लेंथ की बजाय हम बात कर सकते हैं हाइट की। तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या है हमारा, डायमीटर और हाइट। डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करें तो रेडियस एंड हाइट की यहाँ पर बात हो सकती है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा दूं सिलेंड्रिकल शेप वाला, तो ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट। क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट, आपने अभी देखा है घूमते हुए इसे। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो इसके होते हैं 3 सरफेस, टॉप जिसकी शेप है सर्कुलर, बॉटम जिसकी शेप है सर्कुलर, और ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस। तो ये 3 सरफेस वाला होता है हमारा सिलेंडर। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो कौन सा एरिया पहले मैं कंसीडर करना चाहती हूँ, इस बार हम कंसीडर कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, जब हम टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई सॉलिड शेप कर्व्ड होता है तो वहां पर हम लेटरल वर्ड की बजाय कर्व्ड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम LSA की बजाय यूज करेंगे CSA। तो क्या होगा CSA, CSA होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। डिनोट करेंगे CSA, नोट कर लिया ना आपने नोटबुक में, CSA तब हम यूज करेंगे जब सॉलिड शेप कर्व्ड वाली होगी। लेकिन अगर क्यूबॉइड एंड क्यूब की बात करें, वो कर्व्ड नहीं था, स्ट्रेट वहां पे सरफेसेस थे, तो वहां हमने बात की थी लेटरल सरफेस एरिया। टॉप एंड बॉटम को रिमूव करना है तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो इसका जो टॉप है, अगर इसको रिमूव कर दें, जरा इसको इग्नोर करो एक बार, तो सिर्फ बाउंड्री रह जाएगी ना यहाँ पर। 3D भी मत लो, सिर्फ सर्कल लो, और सर्कल को एक बार अगर हम रिमूव कर दें ये सारा पोर्शन, तो बाउंड्री रह जाएगी। बाउंड्री का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो होता है 2πr, सुना है ना आपने। अब इसी सर्कल को हाइट दे देते हैं। हाइट देने का मतलब h बोलो या l बोलो, जनरली हम h लेते हैं। तो 2πr इंटू h होने से क्या होगा, ना तो टॉप मिला ना बॉटम मिला, हमें मिला ये कर्व्ड सरफेस। और ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, सिंपल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मींस 2πr, और 3D के लिए हम दे देंगे हाइट। तो फॉर्मूला क्या होगा कर्व सरफेस एरिया का, सिंपल 2πr/h, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया ले लो, उसमें टॉप एंड बॉटम को भी साथ में ले लो। कैसे, हमने लिया इसको कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr/h। अब इसके टॉप के एरिया को ले, टॉप के एरिया मतलब सर्कल का एरिया लेंगे ना, सर्कुलर शेप है तो उसका एरिया तो आपको मालूम है πr², और इधर भी तो सेम सर्कल ही है तो वो भी क्या होगा πr²। तो कितनी बार हमें लेना होगा πr², हमें लेना होगा 2 बार πr², तो हम लिखेंगे 2πr²। अब चाहो तो इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2πr
दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हम ले सकते हैं 2πr इंटू, अब जो बच गया वो लिखेंगे h प्लस r। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा TSA का और ऊपर हमारा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का। यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो, चाहे ये नीचे वाला फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो TSA के लिए, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही मेमोराइज करो लॉजिक के साथ। सिंप्लीफाई आप क्वेश्चन के टाइम ही कर लेना और बार बार जब यूज करेंगे अपने आप लर्न होगा। तो आप बेटर है सिंप्लीफाइड फॉर्म ना मेमोराइज करते हुए लॉजिक वाला मेमोराइज करो। क्या कि CSA में हमें टॉप एंड बॉटम के एरियाज को करना है एट 2πrh प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। बाद में करते रहो सिंप्लीफाई, वैल्यूज पुट करते रहो, कैलकुलेट करते रहो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हम सिलेंडर को करते हैं बाय बाय और चलते हैं वापस अपने सरफेस एरियाज की तरफ। और मैं लगा देती हूँ यहाँ पे टिक, पता लगे कि सिलेंडर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइप की। अब पाइप को एक बार विजुलाइज करो कि पाइप क्या चीज है। करें विजुलाइज, यहाँ सामने दिखा देती हूँ। तो पाइप हमारे कुछ इस तरह से, कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग? चलो बढ़ते हैं आगे, एक बार और देखें, मजा आया? चलो एक बार और घूम जाओ हमारा पाइप। तो यहाँ पर हमारा पाइप कुछ इस तरह से दिखेगा। इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये जो हमारी पाइप है तो इसमें आउटर रिंग है, आउटर सर्कल है जिसका डायमीटर कैपिटल D और इसके साथ साथ एक इनर सर्कल भी है जिसका डायमीटर भी D। तो बड़े वाले डायमीटर को कैपिटल D और छोटे वाले डायमीटर को स्मॉल d। इसके साथ साथ एक और इसकी डायमेंशन है जो कि है लेंथ। आप लेंथ ले लो या हाइट ले लो। तो डायमेंशन की बात करें तो कैपिटल D, फिर उसके बाद स्मॉल d एंड लेंथ बोलो या h बोलो। ठीक है, h और l दोनों लिख देती हूँ। हो सकता है रेडियस गिवन हो d/2 अगर हमारा बड़े वाला डायमीटर है तो उसके हिसाब से हाफ करने पे रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल R और स्मॉल डायमीटर के लिए जो रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r। साथ में h और l तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइप दिखाऊं आपको? पाइप की अंडरस्टैंडिंग आपको वैसे तो हो चुकी है, फिर भी अगर हम देखें तो पाइप कुछ इस तरह से है ना। तो ये पाइप है हमारी, तो इसमें एक सर्कल अंदर की तरफ, एक सर्कल बाहर की तरफ और ये हमारी लेंथ होगी। तो यहाँ पर पाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से हम बात करेंगे किसकी? टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी कर्व है तो CA से बात करेंगे, LA से बात नहीं करेंगे। तो इस पाइप की अगर हम बात करें तो पहले मैं बात करती हूँ लेटरल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस जो कर्व्ड है वो बाहर से भी है और अंदर से भी है। और अगर हम बात करें तो सिलेंडर की तरह तो दिख ही रहा है ना, बट सिलेंडर जो है हमारा सॉलिड है, अंदर से वो फिल्ड होता है, ये अंदर से हॉलो है। तो क्या होगा? दो सरफेस है, अंदर और बाहर। तो क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? अभी हमने डिस्कस किया ना 2πrh। तो बाहर वाला सरफेस होगा 2π कैपिटल RH और अंदर वाला क्या होगा? 2π स्मॉल rh। तो ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो मैं यहां लिखूं CSA। तो CSA ऑफ पाइप क्या होगा? हम यहाँ बात करेंगे 2π, बाहर वाला बात करें तो कैपिटल RH प्लस अंदर वाला भी तो है ना 2π स्मॉल rh। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कर्व सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सोचो, आप सोचो, मैं तो यहाँ लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया में हमें बात करनी है पहले कर्व सरफेस एरिया 2π कैपिटल RH प्लस 2π स्मॉल rh प्लस कुछ तो ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? अगर इस पाइप की हम बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस, बाहर का सरफेस और ये रिंग है ना। अभी तो ये पतला है, अगर ये मोटा होगा तो ये भी तो सरफेस होगा, अभी भी ये सरफेस है, इग्नोर नहीं करना। तो ये सरफेस है एक रिंग की तरह।
जो रिंग यहाँ पर भी है और इस साइड भी है। मतलब आप समझ चुके हैं हमें क्या करना है, रिंग के एरिया को करना है ऐड, एक बार नहीं 2 बार ऐड करना है। और रिंग का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, तो 2 बार करने का मतलब ट्वाइस, और रिंग का एरिया होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके मेमोराइज कर सकते हो या ऐसे ही कर लो। मेरे सजेशन है ऐसे ही करो, क्वेश्चन में जब पुट करेंगे वहां पर आप ऐसे पुट करके बाद में सिंप्लीफाई करते रहना, वो इजी रहेगा। ठीक है, तो पाइप हमने रख दिया है। चलते हैं सरफेस एरियाज में वापस और चेक करते हैं कि पाइप के बाद क्या है। पाइप को कर देते हैं ओके, हो गया। और नेक्स्ट है हमारा कोन। कोन का मतलब क्या, देखो कोन की शेप, इसको भी घुमाते हैं, घुमाए, चलो जी कोन घूम जाओ और ये घूमना स्टार्ट। अच्छे से देखो, अच्छे से इसकी शेप को एक बार समझो किस तरह से इसकी शेप है। ठीक है, एक बार अगर देखें फिर से, एक बार फिर से घुमाओ इसे अच्छे से देखने के लिए, तो यहाँ पर हमारा कोन कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कोन के लिए भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूँ, और ये है बर्थडे कैप। बेसिकली तो सॉलिड शेप है, समझो कि अंदर ये भरा हुआ है, होलो नहीं है। ठीक है, ये भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये भरा हुआ है तो ये नीचे से एक सर्कल है और फिर ऊपर जाके एक पॉइंट पे कनेक्टेड है ना। तो कितने सरफेस हुए कोन के, एक तो सर्कल और ये कर्व्ड सरफेस, 2 सरफेस हुए, सर्कल का सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस। ठीक है, एक बार इसकी डायमेंशंस की भी बात करते हैं। तो डायमेंशंस इसकी ध्यान से देखो स्क्रीन पे। डायमेंशन में सर्कल के डायमीटर की बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइट की, और थर्ड हम बात करेंगे स्लैंट हाइट। किस तरह से, ये हमारा सर्कल है तो सर्कल है तो डायमीटर होगा, और इस कैप की कोन की हाइट भी तो होगी, वर्टिकली स्ट्रेट हाइट हम मेजर करेंगे। और इसके यहाँ पे बाउंड्री से बात करें तो ये स्लैंट हाइट है। डिनोट करते हैं डायमीटर को डी के साथ, हाइट को एच के साथ, और स्लैंट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल के साथ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये कोन मतलब कि बर्थडे कैप भी अच्छे से समझ में आ गई। तो यहाँ पे डायमेंशंस अगर मैं लिखूं तो डायमीटर डी, और हमारी हाइट एच, और स्लैंट हाइट मतलब एल। डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस मिलेगा, और हाइट एंड यहाँ पर स्लैंट हाइट। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होगा, हाइट गिवन होगी, रेडियस तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे, हाइट भी गिवन होगी, लेकिन स्लैंट हाइट कई बार मिसिंग होती है, और स्लैंट हाइट हमें चाहिए ही चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल शो हो रही है। कौन सी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हाइट तो हमेशा सीधी होती है। तो यहाँ से हम एल का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट में जो दोनों साइड्स हैं आप देख सकते हैं, वर्टिकली यहाँ पर हाइट है और हॉरिजॉन्टली डायमीटर का हाफ है, मतलब कि रेडियस। तो क्या फॉर्मूला होगा लेंथ का, कौन सी लेंथ, स्लैंट हाइट वाली एल, इसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस हाइट मतलब एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, स्लैंट हाइट मतलब एल का जो फॉर्मूला है हमने वहां पे क्रिएट किया लॉजिक के साथ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं सी एस ए की, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां पे पाई तो वही 22/7 या 3.14 आर रेडियस, और एल क्या है सोचो, एल है स्लैंट हाइट, जिसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी मैं सीधे सीधे अगर टी एस ए की भी बात कर डालूं तो करना क्या है, सी एस से लिखो पहले और टॉप एंड बेस ऐड कर दो। अब इस कोन में अगर हम बात करें, टॉप तो एक पॉइंट ही है ना, उसका तो क्या एरिया बनेगा, कोई एरिया नहीं बनेगा, सिर्फ हम बॉटम का ही एरिया ऐड करेंगे। तो बॉटम की शेप क्या है, बॉटम की शेप है सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया तो हमें मालूम है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस बार पाई आर स्क्वायर जो है एक ही बार ऐड होगा, क्योंकि कोन है सिलेंडर नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर कोन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एकदम अच्छे वाली। किसके लिए? सरफेस एरियाज के लिए, टीएसए की बात करें या फिर सीएसए की बात करें। ठीक है, तो चलते हैं वापस हम अपने सरफेस एरियाज पे और कोन को लगाते हैं टिक। और कोन के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है स्फीयर। अब अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर को घुमाते हैं। दिख रहा है आपको ये गोल घूमता हुआ? मुश्किल है क्योंकि घूमने के बाद तो ये सेम ही दिखता है। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब की बात करें, सिलेंडर की बात करें, कोन की बात करें, पाइप की बात करें, तो ये घूमते हुए हमें दिखे थे, बट जो स्फीयर है घूमने के बाद सेम ही दिख रहा है। इसके ऊपर मैं कुछ लिख दूं, लिखने से तब पता लगेगा कि वो घूम के वापस आया या नहीं आया। ठीक है, एक और स्फीयर लेकर आती हूँ, एक और बॉल लेकर आती हूँ गोल्फ की। ठीक है, इसको घुमाते हैं और ये घूमी, अब पता लग रहा है कि ये बॉल घूम रही है। तो ये हमारा स्फीयर है। तो देखा जाए तो ये हर डायरेक्शन में बिल्कुल सेम है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने ब्लू वाले स्फीयर की तरफ। ठीक है, और अभी इसको घुमाया है, देखते हैं आप ऑब्जर्व कर पाते हैं नहीं। और डायमेंशन की बात करते हैं तो एक ही डायमेंशन है इसकी, डायमीटर। और डायमीटर को हाफ कर दें तो हमें मिल जाएगी रेडियस। तो अगर मैं यहाँ बात करूं TSA की, तो TSA इसका होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? ये होता है 4πr²। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहती हूँ, जरूर करना ये एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? एक बॉल लेना, मुझे मालूम है सबके पास बॉल तो जरूर होती है। एक बॉल लेना और एक थ्रेड लेना, उस बॉल के ऊपर थ्रेड को लगाना, चिपकाना स्टार्ट करना। पॉइंट से स्टार्ट करोगे, फिर बढ़ते 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 नीचे तक पहुंच जाओगे। जब पूरे पहुंच जाओगे फिर उसको कर देना कट। कट करने के बाद कर दो रिमूव। अब आप सोचोगे फिर हमने क्यों अटैच किया? अरे रुको, फिर आपने क्या करना है, वही थ्रेड को सर्कल स्पाइरल में बनाना है। स्पाइरल में इस तरह से बनाना है कि उसका जो डायमीटर है इस वाली जो बॉल, जो भी आपने बॉल यूज की होगी उसके डायमीटर से इक्वल हो। तो जैसे ही आपका स्पाइरल बना और डायमीटर कंप्लीट हुआ, कट कर दो, आपका थ्रेड बच जाएगा। दोबारा करो, कट कर दो, थ्रेड फिर बच जाएगा। दोबारा करो, कट कर दो, थ्रेड फिर बच जाएगा। दोबारा करो और इस बार थ्रेड नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो इक्वल होता है 4 सर्कल्स के बराबर होता है। ये एक्टिविटी मैं आपको देना चाहती हूँ, जरूर करना। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हुआ? 4πr²। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कर्व सरफेस एरिया, तो रिमूव कर दो टॉप एंड बॉटम। अगर हम बात करें स्फीयर की तो एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस में टॉप एंड बॉटम कहां से आया? तो कुछ भी रिमूव नहीं होगा। तो CSA भी इसका रहेगा सेम टू सेम 4πr²। यही लॉजिक है। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर चाहे टोटल हो चाहे कर्व्ड हो, सेम ही फॉर्मूला हमारा रहेगा। ठीक है, अब समझ में आया ना सेम फॉर्मूला क्यों होता है? एक ही सरफेस होता है। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सर्फेसेस ऑफ स्फीयर, आपका आंसर रहेगा 1। तो एक ही सरफेस है, उसको आप कर्व सरफेस एरिया बोल दो या टोटल सरफेस एरिया बोल दो। एक्टिविटी जरूर करना। ठीक है, एक्टिविटी करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मेन कमेंट सेक्शन में बताना मैम वी हैव डन द एक्टिविटी और हमने कितने अच्छे से की। ठीक है, तो चलिए सरफेस एरियाज पे जाते हैं वापस और स्फीयर पे भी लगा देते हैं टिक। बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर से पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही टेम्पटिंग सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। और ये रहा, आज तो मैम किचन की सारी चीजें लेकर आए हैं। ठीक है, तो खाओगे आप पोमीग्रेनेट, अनार खाओगे? ये मैं काटती हूँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो पोमीग्रेनेट। ये बनी ना हमारी स्फीयर की शेप, है ना? यहाँ सेंटर से अगर हम मेजर करें ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर कैसे ऑब्जर्व करें, है ना? मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं ना सेंटर से कट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा जूसी होगा, हमारे ये प्लेट में निकल सकता है इसका जूस। ठीक है, आई होप मैंने इसको बिल्कुल सेंटर से कट किया है। अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हो तो अपनी मदर के साथ या किसी गार्जियन के साथ उनके सामने करना। ठीक है, नाइफ का यूज हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा पोमीग्रेनेट जो है,
अनार जो है कट हो चुका है और ये शेप जो बनी है ना इसकी, ये है हेमिस्फीयर। अब इसका डायमीटर अच्छे से मेजर कर सकते हैं, स्केल पे यहाँ पर हम रख के इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि जो हमारा स्फीयर है इस तरह से आधा आधा कटने से बन जाएगा वो हेमिस्फीयर, और हेमी का मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पर हमारे हेमिस्फीयर की भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बहुत अच्छे वाली। इसको मैं सेशन के बाद खाती हूँ, ठीक है। आप भी खाना, फ्रूट्स सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फिर चले हम नेक्स्ट अपने सॉलिड पे जो कि है हेमिस्फीयर। अभी मैंने आपको दिखाया, अंडरस्टैंडिंग आई होप बहुत अच्छे वाली हो चुकी है। लाइक तो यहाँ पे दे दो आप अच्छे से, साथ के साथ सेशन को शेयर भी कर दो, फ्रेंड्स को बुलाओ और बताओ रुचिका मैम आज क्या क्या किचन के आइटम्स ला के दिखाने वाली हैं। नाइफ जरूर मैंने यूज किया है, लेकिन आप एक्सपर्ट के अंडर यूज करेंगे। 10th क्लास में हो मुझे मालूम है, और छोटे बच्चे भी देख रहे हैं तो कुछ पता नहीं है, तो एक्सपर्ट के अंडर ही आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हेमिस्फीयर मैंने दिखाया कुछ इस तरह से काट के अनार, देखते हैं कि कैसे दिखता है, इसको घुमाते हैं। तो मैं अपनी जादू की झड़ी से घुमाऊं इसे, ठीक है। तो फिर घूमो और ये घूमने लगा, ठीक है। अच्छे से दिखा, कुछ ऐसा ही था ना हमारा अनार, ठीक है। अरे ये तो रुक गया, एक बार दोबारा घुमाते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो इसे, फिर से ये घूमने लगा, इसको अच्छे से देखो। और अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशंस की, तो डायमेंशन तो सिर्फ एक ही है जो कि है डायामीटर, है ना। और डायमीटर की अगर हम बात करें, अगर हमें डायमीटर मिलता है तो डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करें तो हमें मिलती है रेडियस। तो इसकी एक ही डायमेंशन रहेगी, रेडियस या फिर डायमीटर। तो यहाँ पर पहले मैं अगर बात करूं इसके कर्व सरफेस एरिया की ही बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, याद है ना, अभी डिस्कस किया, 4 पाई आर स्क्वायर। कर दिया हाफ तो क्या होगा, 4 सर्कल बनते हैं ना, एक्टिविटी अगर करोगे तो 4 मिलेंगे ना, हाफ कर देंगे तो कितने मिलेंगे, 2 सर्कल्स। और 2 सर्कल्स का मतलब इसका जो CSA हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो तो हमने लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक फ्लैट सरफेस भी तो है। मैं वापस से अगर इस पोमेग्रेनेट अनार को दिखाऊं तो ये कर्व सरफेस एरिया है जो 2 पाई आर स्क्वायर, ये फ्लैट जो हमें मिला ये तो सर्कुलर शेप है ना, तो इसका एरिया क्या होगा बताओ। इसका एरिया होगा सर्कल वाला एरिया जो कि होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो वो बन जाएगा हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल, अच्छे से समझ में आया, TSA CSA, है ना। तो फिर सरफेस एरिया में जाते हैं वापस और देखते हैं, इसको कर देते हैं टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेरिकल शेल। अब ये क्या भला है, चलो जाके देखते हैं। ये कुछ दिखा, कुछ जाना पहचाना लगा, इसको घुमाओ, चलो जी घूमो, और ये घूमना स्टार्ट। अर्थ है, घूमेगी तो सही। तो इस अर्थ को ध्यान से देखो, आपने अपने SST में पढ़ा हुआ है, ये अर्थ का एक टुकड़ा यहाँ छोटा सा काट के रखा हुआ है। ये इसका बाहर का पोर्शन जो कि कंसीडर होगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। बाहर जो हमें अर्थ के बाहर मिला एटमॉस्फेयर, दिस इज व्हाट मेंटल, और अंदर ये है हमारी इसकी कोर, ठीक है, आउटर कोर, इनर कोर। अब इस कोर को अगर हम रिमूव कर दें तो ये क्या होगा, स्फेयर तो होगा, अंदर से कोर अगर रिमूव हो जाए, अंदर का पोर्शन अगर रिमूव हो जाए तो वो बन जाता है स्फेरिकल शेल। किस तरह से, कुछ मैं एग्जाम्पल दिखाऊं आपको। ये हमारा कोकोनट, कोकोनट क्या है, स्फेरिकल है, कई बार ओवल भी हो जाता है, कई बार स्फेरिकल भी होता है, लेकिन अगर इसको तोड़ें तो अंदर जो नारियल निकलता है ना, वो पूरा भरा हुआ नहीं निकलता, उसके अंदर तो पानी होता है, पानी निकलने के बाद ये अंदर से हो जाता है होलो। रुको रुको, मैं आपके लिए ये नारियल भी लेकर आई हूँ, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ू, एक बार इसको तोड़ू जोर से खींच के, चलो जी खुल जाओ,
ये तो पहले से ही खुला हुआ है, तो ये है अंदर से होलो। तो ऐसे स्फीयर को जो अंदर से खाली होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल शेल। कुछ बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेल, आप पढ़े रहना, नारियल महाशय, गिरना नहीं यहाँ से, ठीक है। बॉल है ना, गिर सकती है, बॉल ही तो है एक तरह से। मैंने बंद तो कर दिया तो डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए, आप यहीं बैठे रहना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेल मतलब नारियल से तो अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम मैथ्स की बात करते हैं, इस तरह शेप्स हम डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारी स्फेरिकल शेप, मतलब बॉल है जो अंदर से होलो है ना। तो आगे अगर हम देखें तो आगे हम बात करेंगे इसकी डायमेंशंस की। आप डायमेंशन देख सकते हो, अगर बात कर रहे हैं होलो तो अंदर से एक छोटा स्फेयर होगा, बाहर एक बड़ा स्फेयर होगा। मतलब आप एज्यूम करो बड़े स्फेयर में से अंदर से छोटे वाला स्फेयर रिमूव कर देंगे, छोटे वाला स्फेयर जिसकी रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाला स्फेयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर यहाँ पर। तो पहले डिस्कस करें इसके फॉर्मूले। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की यहाँ पर बात करें तो पहले मैं बात करती हूँ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो बाहर के स्फेयर का सरफेस और अंदर के स्फेयर का सरफेस वो तो रिमूव हो गया, तो अंदर भी तो टच होगा। मैं एक बार फिर से कोकोनट दिखाऊं, आ जाओ कोकोनट महाशय। तो यहाँ पर अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो एक तो ये बाहर का सरफेस, अंदर से खोलें, इसको मैं रखती हूँ इस पीस को नीचे, तो ये भी तो सरफेस है। ये वाले सरफेस के लिए रेडियस छोटी है स्मॉल आर, और बाहर वाले के लिए रेडियस जो है वो है कैपिटल आर, ठीक है। ये बंद होगा आप उसी शेप में, ओके बंद हो गया। अब तुम हिलना नहीं, ठीक है, मैं ही हिला रही हूँ आपको बार बार, आप खुद से मत हिलना, ठीक है, यहीं पड़े रहना, ओके। तो अगर हम इसके CSA की बात करें तो CSA क्या होगा, बाहर वाला सरफेस मतलब कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस अंदर वाला मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका CSA, है ना। तो TSA क्या होगा, TSA के लिए टॉप एंड बॉटम को अटैच कर दो। अरे पहले से तो एक ही सरफेस है और हम क्या अटैच करें, तो मतलब यही फॉर्मूला हो जाएगा TSA का भी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब स्फीयर की बात होती है या फिर हमारे स्फेरिकल शेल की बात होती है। तो हुई ना अच्छे वाली अंडरस्टैंडिंग, लाइक कर दिया ना आपने, शेयर भी किया साथ के साथ, ठीक है। चलो हमारा स्फेरिकल शेल भी हो चुका है डन। बढ़ते हैं वापस सरफेस एरियाज पे, स्फेरिकल शेल को करते हैं डन, और आगे हम बात करते हैं फ्रस्टम की। क्या है फ्रस्टम, देखते हैं अंदर जाके। चलो जी, फ्रस्टम के अंदर, अरे फिर से कुछ किचन के आइटम, किचन की नहीं खाने के आइटम है, किचन की नहीं है मूवी थिएटर के आइटम है। क्या होता है इसमें, पॉपकॉर्न्स होते हैं ना। तो ये वाले शेप्स आप ध्यान से देखो, अगर इन शेप्स को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, इसको एक्सटेंड कर दूं तो ऐसे मीट हो जाएगा एक पॉइंट पे। ऐसे यहाँ पर हम एक्सटेंड कर दें, इधर से भी एक्सटेंड कर दें, ये भी मीट हो जाएगा एक पॉइंट पे। सिमिलरली ये भी हमने एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, ये सारी एजेस को हमने एक्सटेंड किया। तो मालूम है जब हमारे 3D शेप्स एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं तो ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं पिरामिड्स। तो यहाँ पर ये हैं हमारे पिरामिड्स, है ना। तो पिरामिड्स का एक पोर्शन अगर हम रिमूव करें, ये मैंने एक्सटेंड किया ना, तो ये वाले पोर्शन अगर पिरामिड्स के हम रिमूव कर देते हैं तो ये जो रिजल्टेंट शेप हमारी 3D में मिलती है ये शेप होती है फ्रस्टम। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। बकेट देख रहे हो, पानी भर रहे, इस बकेट की ये एजेस को एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पर ये भी शेप ले लेगा पिरामिड का, मतलब ये वाला पोर्शन रिमूव्ड है तो बचे वाला पोर्शन होता है फ्रस्टम। आगे देखते हैं, ये है हमारी आइस क्यूब का टम्बलर। तो यहाँ पर भी इसको हम करते हैं एक्सटेंड और हो जाएगा मीट किसी पॉइंट पे, पिरामिड बनेगा, पिरामिड का ये पोर्शन रिमूव करें तो ये हो जाता है हमारा फ्रस्टम। बात समझ में आ रही है ना। तो पिरामिड के एक पोर्शन को रिमूव करें तो रिमेनिंग पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन जो हमारा मिलेगा वो होगा फ्रस्टम। तो आगे अगर हम बात करें तो मैं बात करना चाहती हूँ, आप यहाँ देख सकते हो
फ्रस्टम ऑफ अ कोन। करना क्या है, एक कोन लिया, उसका यहाँ से एक पेपर से स्लाइड से बीच में से काट दिया, तो काटने के बाद ये दो पोर्शन में कट हो जाएगा। ये एक पोर्शन नंबर 1 और ये पोर्शन नंबर 2। पोर्शन नंबर 1 की शेप देखो, ये फिर से कोन हो गया, पहले भी टोटल शेप कोन ही थी और कट होने के बाद पोर्शन 1 की शेप है कोन, लेकिन पहले वाले कोन से हो गया छोटा, रेडियस भी हो गई छोटी, हाइट भी हो गई छोटी और स्लैंट हाइट एल भी हो गई छोटी। लेकिन ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना नंबर 2, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रस्टम। किसका फ्रस्टम है, ये कोन का, तो इसका नाम हो गया फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो क्या हुआ फ्रस्टम ऑफ द कोन, हमारी शेप कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके हम देखते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात करें तो एक नीचे बड़े वाला सर्कल, उसका डायमीटर कैपिटल डी, स्मॉल वाला सर्कल जिसका डायमीटर स्मॉल डी, वर्टिकल और स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट h से, स्लैंट हाइट हमारी l से। तो डायमेंशंस में लिखूं तो होगी कैपिटल डी, स्मॉल डी, h वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट हमारी l। और अगर रेडियस की बात करें तो डायमीटर्स को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। कैपिटल डायमीटर बड़े वाला डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल R वाली रेडियस, स्मॉल r वाली रेडियस और h एंड l। तो ये हमारी डायमेंशंस हो जाती हैं फ्रस्टम की। और जब हमारी फ्रस्टम की डायमेंशंस होती हैं तो कई बार l मिसिंग होता है। तो l का फॉर्मूला आपको मालूम है कोन के केस में क्या होता है, कोन के केस में होता है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे r की जगह 2r यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन में, प्लस हमारा h स्क्वायर। तो ये लॉजिक लगा ना, इसने हमें इजी कर दिया लर्न करने के लिए। अब हम LSA की बात करें तो कोन का LSA होता है पाई आर एल। तो r की जगह यहाँ पे दोनों r ऐड होते हुए और ये हमारा l कहाँ से आएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम TSA की बात करें, ये अगर हम LSA बोलें तो भी चलेगा, बट कर्व सरफेस एरिया तो CSA लिखो, वो ज्यादा बेटर है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको CSA मिलेगा, तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करके CSA ही कर रही हूँ। और टोटल सरफेस एरिया तो आपको मालूम है, CSA लिखेंगे पहले। CSA है हमारा पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल, प्लस ये जो हमारा फ्रस्टम है इसका टॉप एंड बॉटम सर्कुलर है, लेकिन इस बार दोनों सेम नहीं है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। बड़े सर्कल के लिए पाई कैपिटल R स्क्वायर और छोटे सर्कल के लिए पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फ्रस्टम, इसका भी खेल खत्म, फॉर्मूला क्लियर एकदम से अच्छे वाला। तो सरफेस एरियाज होता है यहाँ पे डन, और हमारा सरफेस एरियाज हो जाता है कंप्लीटली डन। अब देर किस बात की है, जल्दी से बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वापस जाते हैं हम अपने फर्स्ट वाले पेज में, सरफेस एरियाज हमने कर दिया डन। चलते हैं वॉल्यूम्स की तरफ, और वॉल्यूम्स में फटाफट से बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। आप तो इसको देख ही चुके हो, एक बार फिर से देख लो। और अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो इसके इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो ये पूरा सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। अब इसको दे दो हाइट, हाइट देने से ये जो क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम हमें मिल जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मेटल इनसाइड। कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, मतलब L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, इसका जो बेस है रेक्टेंगल है जिसका फॉर्मूला L इंटू बी। 3D करते ही यहाँ पे हाइट आ जाएगी, इस बार स्मॉल में लिखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, या फिर कैपिटल में अगर हम डिनोट की करें जैसे कि मैंने अभी किया है L इंटू बी इंटू एच। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे लो, एक बार देखते हैं इसकी डायमेंशन फिर से। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हमारी हाइट। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है अच्छे से क्लियर हो गया। चलते हैं क्यूबॉइड को ओके कर देते हैं, यहाँ पे चलते हैं क्यूब की तरफ। तो क्यूब में हमें देखते हैं घुमा के और बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस क्यूब की वही
लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्योंकि सेम है तो ए। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो एक सरफेस है उसका जो शेप है वो है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए इंटू ए। अब इसी स्क्वायर को हाइट दे दें जो कि इसका ए रहेगा, हाइट भी तो ए है, तो इंटू ए, तो वॉल्यूम क्या रहेगा क्यूब का, ए इंटू ए मतलब कि ए क्यूब। बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे क्यूब की वॉल्यूम भी हो गई हमारी डन। ठीक है, करते हैं ओके। बढ़ते हैं सिलेंडर की तरफ। आ जाओ सिलेंडर महाशय, घुमा के देखते हैं अच्छे से। और सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसका ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया, सर्कल का एरिया तो आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर। इसको हाइट दे दो, ये वाली हाइट h बोलते हैं ना हम, तो ये हमने बोल दिया h। और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखें इसके एक बार डायमेंशन, ये हमारा डायमीटर और ये हमारी लेंथ या फिर हम बोले हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर भी हो गया यहाँ पे डन, जिसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर h। बढ़ते हैं सिलेंडर को करते हैं ओके। बढ़ते हैं पाइप की तरफ। और अगर हम पाइप की बात करें, चलो पाइप आ जाओ, पहले पाइप की बात करें, घुमा के देखते हैं। तो अगर हम पाइप की बात करें तो इसके अंदर कितना मटेरियल यूज हुआ होगा, अंदर से तो होलो है, तो मतलब बाहर वाला सिलेंडर माइनस अंदर वाला सिलेंडर, ये जो बच जाएगा ना यही हमारा वॉल्यूम होगा। एक बार डायमेंशंस की बात करें तो हमारा ये डायमेंशंस हैं डायमीटर और लेंथ। डायमीटर 2 है अंदर और बाहर, तो यहाँ पे डायमेंशंस के हिसाब से बाहर वाला जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और अंदर वाला मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। एच तो सेम ही है, ओनली सिर्फ जो हमारा रेडियस है उसी में ही डिफरेंस आया है, बड़ी रेडियस छोटी रेडियस, आउटर एंड इनर। तो ये हमारा हो चुका है पाइप का वॉल्यूम, मतलब पाइप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ होगा, आउटर सिलेंडर वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर वॉल्यूम। तो ये लॉजिक है, लॉजिक में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बट वापस जाते हैं वॉल्यूम्स पे, पाइप को करते हैं ओके। और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले सॉलिड पे जो कि है कोन। चलो जी कोन, घुमा के देखें इसको भी, चलो जी घूम जाओ ओके। तो यहाँ पर हमारा कोन, इसकी डायमेंशंस की बात करें तो डायमीटर सर्कल का हाफ कर देंगे रेडियस, हमारी वर्टिकल हाइट और फिर स्लैंट हाइट l, है ना। अब इसका जो वॉल्यूम होता है ना, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सोचोगे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सिलेंडर का है, अरे पाई आर स्क्वायर एच के अपॉन 3 भी करना है, डिवाइड बाय 3 भी करना है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी बनती है, ये एक्टिविटी मैं करा देती हूँ, ठीक है। सारी एक्टिविटी दूंगी तो आपको भी लगेगा मैम क्या कर रहे हैं, तो एक्टिविटी लेकर आते हैं। यहाँ पर मेरा आया सिलेंडर, कोन और सिलेंडर का रिलेशन दिखाना है। खोलती हूं मैं इसे और इसके अंदर ये कोन मेरा रेडी है, ठीक है। तो ये हमारा कोन एंड सिलेंडर के वॉल्यूम के रिलेशन की एक्टिविटी है। अभी आप एक्टिविटी का डेमो देख लो, सेशन के बाद ये एक्टिविटी जरूर करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों जो सॉलिड्स में एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि इनकी हाइट जो है वो सेम रखी है मैंने, और इनका जो डायमीटर है वो भी सेम रखा है। तो इस एक्टिविटी को करने से पहले आप इनको क्रिएट करना, तैयार करना। और ये सॉलिड शेप नहीं है, अंदर से होलो है, इनको भरना है तभी तो ये सॉलिड होंगे। तो भरने के लिए इस बार खाली डब्बा नहीं, अगला जो डब्बा है वो मेरा भरा हुआ है। क्या है इसके अंदर, आवाज आ रही है, इसके अंदर है दाल। दाल लेकर आई हूँ, अभी कच्ची है, दाल दिखा रही हूँ। दाल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, प्रोटीन मिलता है हमें दालों से, तो जरूर खाया करो। कौन सी दाल है मालूम है, ये ऑरेंज एंड येलो वाली दाल, इसको बोलते हैं मूंग मसर की दाल, ठीक है। नाम भी पता लग गया, नॉलेज बढ़ रही है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस दाल को मैं कोन में भरना चाहती हूँ, ठीक है। आप भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये मेरी इस कंटेनर से मैंने ये कोन के अंदर डालना स्टार्ट किया, ध्यान से, ठीक है। ये हमारा डल रहा है ओके,
ध्यान से डलना चाहिए ये, ठीक है। इसको मैं पूरा भरना चाहती हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सॉलिड पूरा भरेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फिल हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा खाली है, कोई बात नहीं, थोड़ा और भर देती हूँ मैं इसको हाथ से, ओके। ये पूरा मेरा कोन फिल्ड है। अब इस कोन में जो भी मैंने भरा मैं इस सिलेंडर में डाल दो। अरे ये तो भरा नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो एक बार और इसको भरते हैं, आ जाओ, पूरा भरेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हाथ से और भरती हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ, ओके, ठीक है। अब ये पूरा भर चुका है हमारा, अब भर गया, ठीक है। इसको मैं डालती हूँ इस सिलेंडर में, अभी भी नहीं भरा, एक बार और, ठीक है। तो एक बार और, आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन, इसको भी डाल देते हैं, पूरा भर गया सिलेंडर, वाओ नाइस, वाओ दैट्स टू ग्रेट। कितनी बार भरा याद है? 3 बार भरा है ना। करते हैं इसको बंद, अभी तक खाली डिब्बे दिखा रहे थे मैम, और इस बार भर दिया अच्छे से। आप चलो, गिरना नहीं, यहीं पे बैठे रहना। आप भी चलो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप भी चलो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या रिलेशन था? रिलेशन ये था कि अगर हम सेम शेप, मतलब कि शेप तो डिफरेंट है, सिलेंड्रिकल शेप एंड कोन शेप तो डिफरेंट है, लेकिन उनकी हाइट एंड डायमीटर अगर हम सेम लेके चलते हैं, और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम से हो जाती है 1/3। तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 3। तो इससे हमें क्या हुआ, आपको अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लर्न है तो डिवाइड बाय 3 करके हमें कोन के वॉल्यूम का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। तो है ना अच्छा, इजी टू अंडरस्टैंड। एक्टिविटी से तो और अंडरस्टैंडिंग अच्छे वाली हो गई। वापस चलते हैं वॉल्यूम्स में, कोन को करते हैं डन, और कोन के बाद हम बात करते हैं स्फीयर की। अगर स्फीयर ये गोल भी घूमे ना तो हमें पता ही नहीं लगेगा। इसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं स्फीयर के वॉल्यूम में, वो 4/3 तो उन्हें याद रहता है, पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं, और वहां पर जहां पे सरफेस एरिया की बात होती है तो वहां पर वो क्या करते हैं 4πr³ लगा देते हैं, और बोलते हैं मैम कुछ समझ ही नहीं आता, कहाँ क्यूब लगाना है, कहाँ स्क्वायर लगाना है। अरे सिंपल सी बात है, क्यूब जब हम बात करते हैं, क्यूब मतलब यहाँ पे ये जो पावर की बात करते हैं, यहीं से हमें आइडिया मिल रहा है। आपको मालूम है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? अगर हमारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमारी डायमेंशन मीटर में है तो मीटर क्यूब, है ना। तो यही क्यूब से हमें पता लग रहा है कि पावर 3 होगी वॉल्यूम के लिए, है ना। अब आप सोचोगे अगर हम सिलेंडर की वॉल्यूम की बात करें तो उसका तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये कैसे हुआ? अरे यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, आर जो है वो स्क्वायर है, और ये हाइट भी एक डायमेंशन बन रही है, तो टोटल यहाँ पे पावर 3 बन रही है। तो अगर टोटल पावर 3 है तो वही फॉर्मूला जो होगा किसका, वॉल्यूम का होगा। तो वॉल्यूम और एरिया के फॉर्मूले को मिक्स नहीं करना। वॉल्यूम में आपको 3 क्वांटिटीज मिलेंगी और एरिया में आपको 2 क्वांटिटीज मिलेंगी, ठीक है। करती हूं मैं ये सारा पोर्शन इरेज, ठीक है, और एक बार आपको अच्छे से समझाऊं, ये सारा हुआ हमारा इरेज। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है स्फीयर का है, 4/3 लगेगा वॉल्यूम के लिए और पाई आर क्यूब लगेगा। अगर हम बात करें तो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, क्वांटिटी ओनली आर है, इसको 3 बार होना होगा तभी तो वॉल्यूम बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्फीयर भी हमारा होता है डन। डायमेंशन देखते हैं, इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमीटर, अगर डायमीटर है तो डिवाइड बाय 2 से हमें मिल जाएगी
रेडियस। ठीक है, तो वापस चलते हैं अब हम वॉल्यूम्स पे, बढ़ते हैं हेमिस्फेयर पे और हेमिस्फेयर को एक बार घुमा के देखते हैं। चलो जी घूम जाओ, और ये घूम गया। अब देखते हैं इसकी डायमेंशंस, और डायमेंशंस की बात करें तो एक ही है डायमीटर, और जब डायमीटर है तो डिवाइड बाय 2 करके हमें मिलेगी रेडियस। और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम की अगर बात करें, स्फेयर की वॉल्यूम याद है ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर या क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको कर दो हाफ, 4/3 पाई आर क्यूब को कर दो हाफ, बन जाएगी हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, मतलब कि 4/3 का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का। ठीक है, चलिए वॉल्यूम्स पे वापस चलते हैं, हेमिस्फेयर पे लगाते हैं टिक और बढ़ते हैं हम स्फेरिकल शेल में। तो ये बात की थी ना हमने स्फेरिकल शेल की, तो इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें ना तो 4/3 पाई तो हमने पढ़ा ही हुआ है, और क्योंकि अंदर से ये हॉलो है तो करना क्या है, आर क्यूब और आर क्यूब कैपिटल एंड स्मॉल बीच में माइनस लगा देना, क्योंकि वॉल्यूम बीच का पोर्शन निकला हुआ है ना, अंदर से ये हॉलो है, तभी तो ये स्फेरिकल शेल है। तो फॉर्मूला वही है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे माइनस करेंगे आर क्यूब कैपिटल वाला माइनस आर क्यूब स्मॉल वाला। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल भी होता है यहाँ पर हमारा डन। बिल्कुल लास्ट पहुंच चुके हैं वॉल्यूम के फॉर्मूला किसका, फ्रस्टम के लिए। तो आ जाओ आप फ्रस्टम का भी वॉल्यूम। अभी फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं, डायमेंशन हमारी डायमीटर, फिर हम बात करेंगे अपर वाला डायमीटर जो छोटे वाला है स्मॉल, बड़े वाला, फिर हमारी स्लैंट हाइट और हमारी वर्टिकल हाइट। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन तो आपको याद होगा ना, पाई आर स्क्वायर h/3 है ना, तो इसको अपॉन 3 को मैं 1/3 लिख रही हूँ पाई, और यहाँ पे आर की जगह स्क्वायर लगेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ये आर की जगह आया, इंटू हम क्या करेंगे एच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रस्टम का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल इंटू एच। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी होता है डन, और मैं कर देती हूँ इसको ओके। ठीक है, और चलते हैं अपने फर्स्ट वाले पेज पे, जहां से शुरुआत की थी वापस आ चुके हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर मेरा ये सेशन आज का स्पेशल वाला संडे वाला होता है फिनिश। आपको क्या करना है मालूम है, आपको करना है अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फॉर्मूला अप्लाई करना है लॉजिक के साथ। बार बार अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला तो अपने आप अच्छे से लर्न हो ही जाएगा, और लॉजिक के साथ होने वाली लर्निंग होती है एकदम पक्के वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करो बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे और ऐसे सेशंस आप तक पहुंच जाए जहां पर हम बात करेंगे अपनी डिफिकल्टी को ओवरकम करने की। और मेरा गुरु मंत्र तो याद है ना, कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग, और यहाँ पे मुझे बोलना होगा